पहले मैं बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता था, बट देन आई फाउंड सेल्फ हेल्प और अब मैं सारा दिन यही देखता हूँ। सो हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट, जो मैंने रिसेंटली सीखा। स्टेप 1, मेक अ टू डू लिस्ट। स्टेप 2, मेकिंग अ टू डू लिस्ट। स्टेप 3, कंप्लीटिंग इट। स्टेप 4, नाउ टिक मार्क बोथ द बॉक्सेस। tada, now you can reward yourself with a nap. So seriously, jokes apart, it's a serious matter of concern कि how do I get productive, कि प्रोडक्टिविटी इतनी कैसे बढ़ गई। वैसे फन फैक्ट, प्रोकास्टिनेशन और प्रोडक्टिविटी की अवॉइडेंस इतनी है ना कि इस वीडियो को बनाने के लिए भी मुझे प्रोडक्टिव होना पड़ा था। सारे ब्रह्मांड की ट्रिक्स एंड हैक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी को देखने के बाद यू जस्ट फिगर आउट कि ये सब मिसलीडिंग है। तुम चाहे सारा दिन बैठ के प्रोडक्टिविटी की वीडियोस देखते जाओ ना, उससे फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा टाइम वेस्ट अलग होगा। हमें बचपन से डीप रूट कर दिया जाता है, डीप रूट, डीप थ्रोट नहीं, दैट बीइंग प्रोडक्टिव इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। और बस अगर प्रोडक्टिव नहीं होगे तो दुनिया खा जाएगी। क्यों? क्योंकि कुत्तों की तरह हमारी एग्जिस्टेंस बेसलेस नहीं होती। हाँ, वो अलग बात है कि तुम में से कई लोग अभी भी जहां मर्जी पड़े रहते हो और जो मर्जी खाते हो, बट द पॉइंट इज द थ्राइव टू गेट मीनिंग आउट ऑफ लाइफ इज व्हाट वी ह्यूमंस लुक फॉर। वो कोट्स आती है ना, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, वो सब प्रोडक्टिविटी की ऑब्सेशन का ही तो कचरा है। बट यू नो, इन सब का कॉस्ट निकल के क्या आता है? इट इज योर क्रिएटिविटी। थिंक अबाउट इट। पाब्लो पिकासो ने आर्ट और पेंटिंग की बुनियाद बदल दी और उसने अपने करियर में 50,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई थी। बट उसे कभी जिंदगी में किसी पोमोडोरो टेक्निक या फिर इंटरनेट के फालतू चोंचले का सहारा नहीं लेना पड़ा। ना तो उसे जाके एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी पड़ी थी और ना ईट द फ्रॉग, बट स्टिल ही मैनेज्ड आउट टू डिलीवर दैट अमाउंट ऑफ कंटेंट। कैसे, वो मैं वीडियो की वैल्यू में बताऊंगा। बट या द पॉइंट इज दैट व्हेन यू ट्राई टू ऑब्सेस विद प्रोडक्टिविटी यू एंड अप इन ड्यून्स। द पॉइंट इज, प्रोडक्टिव होना हमेशा जरूरी नहीं है कि वही बेस्ट ऑप्शन हो। नसीम तलब की एक कोट है, इफ यू रिमेंबर हाउ योर नेक्स्ट डे इज गोइंग टू लुक लाइक देन यू आर नॉट लिविंग, यू आर ऑलरेडी डेड। मैंने अपनी बुक पब्लिश की थी, बुक ऑफ वाइज एंड हाउस, और उसमें मैंने बड़े सब्सटेंशियल लेवल पे बात की थी कि कैसे जब तुम प्रोडक्टिविटी का ऑब्सेशन करते हो यू कुड फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ गिल्ट लूप। ऐसा होता है ना, जब एक दिन तुम्हें लगता है दैट आज तो मैंने बहुत ज्यादा, वाह भाई साहब इतना काम कर दिया, आई एम टू मच प्रोडक्टिव दिस डे। और जब अगले दिन जिंदगी की मार पड़ती है ना और किसी कारण से तुम उतना नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि आउटपुट डिलीवर नहीं कर पाए, सो आई एम अ फेलियर। और एक गिल्ट लूप है ना, बार बार घूमता रहता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज फ्लॉड, इसीलिए तुम इस लूप से कभी बाहर निकलते ही नहीं हो, एंड दैट एंड्स अप डिग्रेडिंग योर प्रोडक्टिविटी एक्चुअली। और कड़वे रूप में कहूं ना, देन यू कैनॉट गिव और डिलीवर इनफ आउटपुट। The moment I use word output, it feels we are not humans but the machines made to work on max efficiency. But deep down हमें ये पता कि हम ऐसा नहीं है। So what should be done then? I mean, दुनिया में ऐसे हम बिना काम किए तो सस्टेन कर ही नहीं सकते। Exactly यही मेरा पॉइंट है dude. We all swing between being really productive to hopelessly falling off the wagon, round and round again. अगर प्रोडक्टिव होना इतना ईजी होता ना तो हर दूसरा बंदा जिंदगी में फोड़ रहा होता। हर दूसरे बंदे के पास 6 पैक एप्स होते, स्पोर्ट्स कार होती, लग्जरियस आइटम्स होती। बट द पॉइंट इज, प्रोडक्टिविटी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देयर इज अ प्राइस फॉर प्रोडक्टिविटी फॉर ऑल, बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज चेंजिंग योर टूल्स और योर सिस्टम। It is about building the right system to not burn yourself but to be actually productive. Pablo Picasso इसीलिए इतना काम कर पाया ना, because he loved his art and the process involved in creating it. He did not choose to be productivity but the act of doing work, and thus productivity chose him. जब तक तुम प्रोडक्टिविटी को एक टास्क की तरह ट्रीट करोगे ना, तुम कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। प्रोडक्टिविटी इज जस्ट द कॉजेशन ऑफ योर एक्ट ऑफ डूइंग वर्क, and that would be value of today's video. Try to work without obsessing with this idea of productivity in the terms of quantitative analysis. अगर करना ही है ना तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करो कि आज मैंने इतनी स्किल्स अपग्रेड की, rather than कि मैंने इतने घंटे काम किया। And I hope you like this video about obsession of productivity. बहुत काम कर लिया यार आज, अब जाके आराम से ब्लू पीरियड देखते हैं। अरे आप गए नहीं अभी तक, जाओ। एंड या टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।